गुड इवनिंग विद्यार्थियों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। आज हम स्वर संधि में प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे। प्रकृति का मतलब होता है कि स्वाभाविक रूप से, यानी जैसे जैसे उसका रूप पहले है उसी तरीके का, यानी उसका संधि विच्छेद नहीं होता, यानी जिस प्रकार का रूप है सेम उसी तरीके से रूप होता है उसका। जैसे मैं कहूं दोस्तों, यहाँ पे ईदु देद द्विवचनम प्रकर्यम, ईदु देद द्विवचनम प्रकर्यम अर्थात द्विवचनांत, यानी जिसके अंत में द्विवचन है, जिसके अंत में द्विवचन है, शब्द के अंत में ई उ ए आए और बाद में इद उद एद आए आदि स्वर आए तो संधि नहीं होती है दोस्तों, वहां संधि नहीं करते हैं, अर्थात उसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। मुनि प्लस इमो, तो दोस्तों यहां होगा मुनि, मुनि इमो। साधु प्लस एतो, तो यहां होगा द्विवचनांत है दोस्तों, तो यहां पे होगा साधु एतो। लते अमु यानी द्विवचनांत, तो लते ए अमु, तो यहां होगा लते अमु। कवि प्लस एतो, तो दोस्तों यहां द्विवचनांत है, यानी द्विवचनांत, तो क्या होगा कवि एतो, कवि एतो। गुरु प्लस इमो, तो यहां होगा दोस्तों आपका गुरु इमो। इस प्रकार से प्रकृति भाव संधि है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अधसोमात, अधसोमात सूत्र है कि जब अदस शब्द के मकार, जब अदस शब्द के मकार के बाद ई उ हो तो वहां प्रक्रिया संज्ञा होती है दोस्तों। वहां कौन सी संज्ञा होती है? प्रक्रिया संज्ञा होती है, फलस्वरूप संधि नहीं होती, अर्थात वहां संधि नहीं होती है। जैसे दोस्तों हम लेते हैं अमी प्लस ईसा, अमी अदस शब्द, अदस शब्द के मकार के बाद में ई उ है, तो ई है दोस्तों, तो यहाँ पे संधि नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे रूप वैसा ही रहेगा, अमी ईसा। अमु प्लस आसाते हैं दोस्तों, यहां अदस शब्द के मकार के बाद ई उ हो तो वहां प्रक्रिया संज्ञा होती है, अर्थात यहां भी दोस्तों संधि नहीं होगी, तो यहां क्या होगा अमु आसाते। निपात एका जनांग, एक सूत्र और है दोस्तों इसमें प्रकृति भाव में कि निपात एका जनांग, निपात एका जनांग अर्थात निपात एकाच अनांग आंग के अतिरिक्त अन्य स्वर आने पर, के अतिरिक्त अन्य स्वर आने पर अवयवों की प्रक्रिया संज्ञा होती है, अर्थात वहां भी संधि नहीं होती है। जैसे ई प्लस इंद्र, तो यहां दोस्तों होगा आपका ई इंद्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ई इंद्र। उ प्लस उमेश है, तो यहां होगा दोस्तों उ में से। ये दोस्तों हमने आज स्वर संधि का समापन किया है, और जो भी दोस्त या मेरे विद्यार्थी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि मैं जो भी आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो आपके लिए नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको याद करने का तरीका और रिवाइज, कहने का मतलब बूस्टर का काम कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं, आपके मित्रगण हैं, वो भी पढ़े। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब हम दोस्तों व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा, जहां व्यंजन के साथ अच यानी स्वर या हल का मेल होने पर वहां व्यंजन संधि होती है, अर्थात उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं। व्यंजन संधि 3 स्थितियों में बनती है। यहां व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी कि जब व्यंजन हल या अच जब व्यंजन हल या अच अल के साथ हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। दोस्तों, वहां व्यंजन संधि होती है। दोस्तों, व्यंजन संधि 3 स्थितियों में बनती है। पहली स्थिति हम लें कि हल प्लस अच। एक स्थिति तो यह होती है दोस्तों व्यंजन संधि की, और एक स्थिति होती है अच हल। एक स्थिति होती है दोस्तों हल प्लस हल, अर्थात पहले पद के अंत में व्यंजन हल यानी व्यंजन वर्ण हो, उसके बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर वर्ण हो, तो वहां भी दोस्तों व्यंजन संधि होती है। यदि दूसरी स्थिति पे चले कि अच प्लस अल, अच यानी स्वर, पहले पद के अंत में स्वर हो और बाद में व्यंजन वर्ण हो, तो वहां भी व्यंजन संधि होगी। आगे दोस्तों कि हल प्लस अल, कि पहले पद के अंत में भी व्यंजन वर्ण हो
और दूसरे पद के प्रारंभ में वहां भी दोस्तों क्या हो, वहां भी व्यंजन वर्ण हो। इन तीन स्थितियों में व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि के अनेक भेद है दोस्तों, तो हम कुछ भेद लिखेंगे। व्यंजन संधि के कुछ भेद। पहला है दोस्तों सचोतु संधि, दूसरा है स्टोतु संधि, तीसरा है दोस्तों जसतु संधि, चौथा है दोस्तों चर्तु संधि, पांचवा है दोस्तों अनुनासिक संधि, और छठा है दोस्तों अनुस्वार संधि, सातवां है दोस्तों च आगम संधि, इस प्रकार दोस्तों व्यंजन संधि के भेद होते हैं। व्यंजन संधि कि जब व्यंजन हल या अच या हल के साथ हो तो वहां व्यंजन संधि होती है, अर्थात दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। हल प्लस अच या अच प्लस हल, हल प्लस हल, व्यंजन संधि के कुछ भेद हैं, यानी अनेक भेद हैं। जैसे पहला है आपका सचुतु संधि, इष्टुतु संधि, जसतु, चरतु संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि और चागम संधि। यहां तक दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अब मैं वीडियो समापन करने से पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। और जो भी दोस्त या मेरे विद्यार्थी हैं, नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।